इसके बाद हमारे पास आगे ग्राम नेगेटिव रॉड रिलेटेड टू द एनिमल सोर्स। तो ये हमारे पास सारे ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं। इनका सिर्फ यही वाला टेबल जो लेविंसन का बना हुआ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से एमसीक्यूज बन सकते हैं। एससीक्यूज में पॉसिबल नहीं है कि ये आ जाए, अभी तक भी यूएचएस में अभी तक नहीं आया। तो ग्राम नेगेटिव रॉड्स रिलेटेड टू द एनिमल सोर्स है आगे। सबसे पहले हमारे पास ब्रूसेला स्पीशीज आगे ब्रूसलोसिस करवा रहा है। अब हमारे पास सोर्स ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन क्या है, इसको CSPG से याद रखा था मैंने। सी से हमारे पास कैटल, एस से हमारे पास शीप, पी से हमारे पास पिग्स और जी से गोट्स। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम द एनिमल्स टू ह्यूमन डेयरी प्रोडक्ट के थ्रू होती है, कॉन्टैक्ट विद द एनिमल टिश्यूज। और डायग्नोसिस में हमारे पास सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं या कल्चर टेस्ट होते हैं। तो आपने यही ब्रूसेला से रिलेटेड याद रखना कि ब्रूसलोसिस करवा रहा है। उसके बाद हमारे पास फेंसिसेला टूलारेंसिस है, तो टूलारीमिया करवा रहा है। इसके अंदर TDR से मैंने याद रखा था टिक्स, डियर और रैबिट्स। और हमारे पास ट्रांसमिशन कॉन्टैक्ट विद द एनिमल टिश्यूज और टिक्स से होगी और इसके अंदर सीरोलॉजिकल टेस्ट होंगे। तो ब्रूसेला ब्रूसलोसिस करवा रहा था, फ्रेंसिएला टूलारीमिया करवा रहा है। उसके बाद यर्सीनिया पेस्टिस, ये MCQ में बहुत ज़्यादा पूछते होते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास है प्लेग, प्लेग करवा रहा है। तो हमारे पास यर्सीनिया पेस्टिस जो है वो हमारे पास प्लेग करवा रहा है, ये याद रखना है। यर्सीनिया पेस्टिस हमारे पास हमेशा प्लेग करवाएगा। तो हमारे उसके बाद हमारे पास ये ह्यूमन इन्फेक्शन में रॉडेंट्स आ गया। उसके बाद फ्ली बाइट, इसकी ट्रांसमिशन है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्टर और कल्चर है। अब ब्रूसेला ब्रूसलोसिस, फेंसिसेला टूलारीमिया। उसके बाद हमारे पास यर्सीनिया पेस्टिस, ये प्लेग हो गया। उसके बाद पेस्टुरेला मल्टोसिडा है, तो ये हमारे पास सेलुलाइटिस करवा रहा है, ये कैट्स और डॉग से होता है। उसके बाद कैट और डॉग बाइट, इसकी ट्रांसमिशन और वुड कल्चर के लेबॉरेटरी डायग्नोसिस है। उसके बाद बार्टोनेला हेंसली है, ये कैट स्क्रैच डिजीज़ और बेसिली एंजियोमेटोसिस करवा रहा है। कैट्स उसका हमारे पास कैट्स हमारे पास क्या है, कैट्स हमारे पास सोर्स ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन है इसका। उसके बाद कैट स्क्रैच स्क्रैच और बाइट से होगा, और बाइट ऑफ कैट एल से। उसके बाद सर्ोलॉजी में वार्थिन स्टेरी टेस्ट होगा, स्टेन और द टिश्यू। तो हमारे पास जो मेन बात इसके अंदर याद रखने वाली क्या थी, पहले हमने इसकी डायग्नोसिस डिजीज़ जो करवा रहे हैं वो याद करने हैं। ब्रूसेला का ब्रूसलोसिस, फ्रेंसिएला का टूलारीमिया, यर्सीनिया का हमारे पास प्लेग, पेस्टुरेला मल्टोसिडा सेलुलाइटिस, बार्डोनेला कैट्स का डिजीज़। उसके बाद दो बातें ये याद रखने वाली है कि कैट से रिलेटेड दोनों कौन सी है। तो हम जो ह्यूमन इन्फेक्शन करवा रही है कैट्स और डॉग्स वाली पेस्टुरेला, और दूसरी हमारे पास बार्डोनेला हेंसली जो कैट से रिलेटेड है। उसके बाद आपने सिर्फ एक दफ़ा ये टेबल जो है ना मोड सोर्स ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन के लिए याद कर लेना है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगेंगे, आपने टेबल एक दफ़ा देख लेना है और इसकी सारी एक दफ़ा डिजीज़ याद कर लेनी है कि कौन से इससे रिलेटेड है।